जब आप दिवाली पर दिए जला रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे और मिठाई बांटकर जश्न मना रहे थे, तब भारत का यह गांव अंधकार में डूबा हुआ था, जहां पिछले 235 वर्ष से ना कोई दिया जला है, ना दिवाली की मिठाई बटी है। जब दिवाली की रोशनी से पूरा देश चमक उठता है, वहीं यह गांव अंधकार की चादर ओढ़े अपने दुख को छिपाता है। यह वही गांव है जहां रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट द्वैत की फिलॉसफी दी और इसे श्री वैष्णव का पवित्र केंद्र बनाया, जहां योग नरसिम्हा और चैलुव नारायण स्वामी जैसे टेम्पल स्थित हैं। कहने को तो इस गांव में अयंगर ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन दिवाली को ये लोग काले दिन के रूप में मनाते हैं। कहानी शुरू होती है हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता द्वारा वोडेयर शासक को सत्ता से बेदखल करने के बाद, जब वो पूरे परिवार को कैद कर लेता है। लेकिन वहीं वोडेयर शासकों की महारानी लक्ष्मी अम्बानी, जो अपने इसी शासन को वापस स्थापित करने के लिए दृढ़ थी। मांडेयन अयंगर ब्राह्मणों का यही समुदाय वोडेयर शासकों का वफादार माना जाता था। जब टीपू सुल्तान को यह भनक पड़ी कि महारानी लक्ष्मी अम्बानी इन्हीं अयंगर ब्राह्मणों के साथ मिलकर शासन को वापस स्थापित करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रही थी, तब उसने 700 से अधिक अयंगर ब्राह्मण परिवारों को जेल में कैद कर दिया। लेकिन उसकी विकृत मानसिकता को इतने से संतोष नहीं मिला और उसने एक नई योजना बनाई, जहां उसने इन परिवारों को कैद से रिहा कर उनके अंदर आजादी का भ्रम पैदा किया। जब नरक चतुर्दशी की रात यही अयंगर ब्राह्मण परिवार मिलकर मंदिर में एकजुट होकर पूजा की तैयारी कर रहे थे, तब टीपू सुल्तान ने उस मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और वहां बहुत बड़ा नरसंहार किया। जहां मंत्रों के जाप की गूंज उठ रही थी, वहां बच्चे, बूढ़े, औरतों की चीख पुकार और कड़वा भरी आवाज की गूंज उठने लगी। इन्हीं आवाजों के पीछे छिपे दर्द को याद कर कर्नाटका के पवित्र गांव मेलुकोटे के ब्राह्मण परिवार आज भी दिए नहीं जलाते, बल्कि अपने उन्हीं पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। इतिहास की कुछ ऐसी ही कहानियां जो रोशनी से नहीं बल्कि अंधेरे से लिखी जाती हैं। ऐसी कहानियों के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में द फे क्रॉनिकल्स पर।